जब राजा परीक्षित 5 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद भी उनका अपने शरीर के प्रति जो लगाव था वो ख़त्म नहीं हुआ, तो वसुदेव ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। वो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको उसमें कोई कमी दिखाई देती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जय श्री श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। जब उनका अपने शरीर के प्रति किसी भी तरीके से मोह ख़त्म नहीं हुआ, तो सुखदेव जी महाराज ने एक कथा सुनाई राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित को वो उन्होंने बताया कि एक राजा शिकार करने के लिए बहुत बियावान जंगल में चले गए, और वहीं पर उनको रात हो गई, और रास्ता वापस आते आते उनको रात के 12 बज चुके थे। जब बहुत घने जंगल में होने के कारण उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से जाना ठीक नहीं है, कहीं रुक जाते हैं, और उन्होंने अपना रुकने के लिए जगह ढूंढने लग गए। जब रुकने के लिए जगह ढूंढने लग गए तो उन्हें एक कम से कम 10 किलोमीटर दूर एक आग जलती हुई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उस उजाले की तरफ गए जहाँ पर उनको एक झोंपड़ी दिखाई दी। जब वे झोंपड़ी के पास पहुँचे तो वो झोंपड़ी बहुत ही गंदी थी। उसमें कहीं मांस लटक रहा था, कहीं गंदगी पड़ी थी। जो उसके अंदर जो बंदा रहता था उसी झोंपड़ी में एक साइड में लैट्रिन करता था, बाथरूम करता था, और वहीं खाने के लिए उसने मांस टांग रखा था, गंदगी टांग रखी थी। हर चारों तरफ उसने पूरे झोंपड़ी को पूरी तरीके से गंदा कर दिया था। लेकिन राजा की मजबूरी थी। राजा ने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मजबूरी है, मुझे आज तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। तो राजा ने उस झोंपड़ी में जो बंदा था उससे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आज रात का मुझे इसी आपकी कुटिया में, इस झोंपड़ी में मुझे रुकने का मौका दिया जाए। राजा ने इतना बोला तो वो एक लाठी लेकर के बाहर निकल के आया, और उसने बोला भाग जा, बोला यहाँ से भाग जा, मैं तुझे यहाँ आधा घंटे भी नहीं रुकने दूँगा। राजा एकदम अवाक रह गए कि ये बोल क्या रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो इससे सिर्फ रात के 4-5 घंटे बचे हैं, और वो 5 घंटों को यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो गुस्सा कर रहा है। राजा ने उससे प्रार्थना करी, प्रार्थना करके कहा कि मुझे यहीं पे रुकने दिया जाए। उसने बोला आज तक जो भी इस झोंपड़ी में आया है, और अगर 1 घंटे भी इस झोंपड़ी में रुक गया तो वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं आपको लाठी मार के यहाँ से भगाऊंगा। तो राजा ने कहा कि मैं फलाने देश का राजा हूँ और मैं भटक गया हूँ, मुझे किसी तरीके से जो रात के सिर्फ 4 घंटे बचे हैं उनको मुझे यहाँ निकालने दीजिए। बोला, उसने मना कर दिया, नहीं, मैं आपको यहाँ आधा घंटे नहीं रुकने दूँगा। बोला क्यों? बोला जो इस झोंपड़ी में आके अगर 1 घंटा भी रुक जाता है वो फिर अपना अधिकार यहाँ जमाने लगता है कि ये मेरा है, मैं यहाँ पर रहूँगा, फिर वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। राजा ने उससे वादा किया, और राजा ने कहा कि मैं सुबह होते ही चुपचाप आपको बिना बताए यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूँगा।
बोला ठीक है, आप राजा हो और आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं नहीं रुकूंगा, तो आप इस कोने में, एक कोने में इसमें सो जाइए, लेकिन सुबह होते ही चुपचाप यहाँ से चले जाना। मुझसे लड़ाई झगड़ा मत करना कि मैं ऐसी झोंपड़ी में रहूँगा। राजा ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। और राजा एक कोने में एक चटाई डाल करके उसमें सो गया। और जैसे ही सुबह हुई तो उस राजा का मन ऐसा हो गया कि उस मांस, मदिरा और गंदगी की बदबू उसके दिमाग में इतनी अच्छी लग गई उसको कि अब वहाँ से राजा जाना नहीं चाह रहा है। अब राजा बोल रहा है कि भैया मुझे तो आप यहीं रख लो, मुझे तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप मुझे यहीं रख लो। तो सुखदेव जी महाराज इस कहानी से उनको क्या समझाना चाह रहे हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने मेरी कहानी सुनी है, अगर आपको अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो और नई नई जानकारियाँ और नई नई कहानियाँ आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया वो जो झोंपड़ी है ये आपका शरीर है, हाड़, मांस, गंदगी, लैट्रिन, बाथरूम, आपकी पांचों इंद्रियों से गंदगी निकलती रहती है। लैट्रिन है, बाथरूम है, और नाक से, मुंह से, आँखों से, हर जगह से आपकी गंदगी निकलती है। फिर भी बोला हम इस शरीर को, हम इस गंदगी रूपी जो झोंपड़ी जो मैंने, जो राजा ने जो वहाँ जंगल में देखी थी, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता है। इसलिए हे राजन, हे राजा परीक्षित, ये जो मृत्युलोक है, ये संसार है, ये बहुत गंदगियों से भरा हुआ है। और आपका जो मोक्ष हो रहा है, अगले 2 दिन के बाद आपका जो मोक्ष हो जाएगा, आप परम धाम को चले जाओगे। आप यहाँ की इस भूल में क्यों पड़े हो? ऐसा कहते हुए जब उन्होंने जो इस कहानी को बताया, तब राजा की समझ में आया, राजा परीक्षित की समझ में आया कि हाँ ये सही बात है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का हिसाब किताब ऐसा ही है कि यहाँ पर जो लोग आ जाते हैं, वो चाहे किसी भी जीव में आ जाएं, चाहे उनकी आत्मा मानव में हो या किसी जानवर में हो, वो उसी में मस्त है। कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। इसमें एक वो ऋषि की कथा मेरे को याद आती है कि उस ऋषि को 6 महीने के लिए सूअर बनना था, और उस ऋषि ने अपने चेलों को बोला था कि मैं जैसे ही सूअर में जन्म लूँगा तो आप मेरे को मार देना। लेकिन जब उनका जन्म हो गया और जब उसमें वो चले गए तो उनको आनंद आने लग गया। तो 84 लाख योनियों, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो 84 लाख जो गिनती योनि जो बताई है, किसी भी योनि में, किसी भी रूप में हमारा जो परमात्मा का जो अंश है, जो आत्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जब उसमें आ जाता है तो उसी में ही खुश हो जाता है। दूसरा एक मुद्दा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुद्दा क्या है? बहुत ही बड़ी दुखद चीज़ है कि आए दिन हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, एक जगह नहीं हुए हैं, कई जगह हुए हैं। आप पूरे भारतीय लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है। तो हमारे यहाँ के नेताओं के, हमारे यहाँ के अभिनेताओं के, हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों के कैरेक्टर बड़े नपे तुले कैरेक्टर हैं। लोग क्या है, जब हिंदी स्टेटों में हुए, कई जगह मराठी स्टेट में हुए,
और उसके बाद बंगाल स्टेट में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उन पे सब ने मौन धारण कर रखा था। लेकिन जैसे ही पहलगाम कश्मीर में हुआ तो सब लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना चालू कर दिए। सब ने प्रतिक्रिया दी, सब ने बोला। अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए सबको, क्योंकि बोलने की आज़ादी हमारा संविधान देता है और बोलना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं जो हिंदू नहीं बोलूँगा, मैं हिंदू बोलना तो गलत होगा, क्योंकि जो भी दूसरे धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, लिंगायत हैं, और हमारे देश में छोटे छोटे बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, पारसी हैं, बहुत हैं छोटे छोटे धर्म, जो कोई अपनी सिर्फ एक ही देवता को, जैन धर्म है, ठीक, कोई किसी एक देवता से ही चल रहा है, कोई किसी से चल रहा है। जितने भी जो इस्लाम को छोड़ करके जो अदरवाइज जितने भी धर्म हैं, उन सभी को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो कश्मीरी लोगों की जो मानसिकता है वो कभी भी बदल नहीं सकती। उनकी मानसिकता वैसी ही रहेगी जैसी उनकी आज से 50 साल 60 साल पहले थी, वही मानसिकता उनकी आज है। क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से ही जो चीज़ें जो डाली जा रही हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैं आप सभी से अनुरोध यही करूँगा कि हमारे देश में पर्यटन के लिए बहुत सारी जगह हैं। आप हिमाचल में जाइए, वहाँ आपका अच्छा स्वागत भी होगा और आपको लोग तवज्जो भी देंगे। आप उत्तराखंड में जाइए, आप सिक्किम में जाइए, ठीक है, आप क्या नाम है, बहुत जगह हैं अपने देश में। आप माउंट आबू में जाइए, आप ऊटी में जाइए, आप शिलोंग में जाइए, आपको ठंडा मौसम देखना है, आपको बर्फ़ देखनी है। आप दार्जिलिंग में जाइए, जहाँ आपका बहुत अच्छा स्वागत होगा। ऐसी जगह आपने क्यों जाना जहाँ पर लोग सिर्फ आपके पैसे के ऊपर ही नज़र लगाए हुए हैं। बाकी आप मरो कटो, आप परेशान हो, आप चाहे बीमार हो जाओ, आपको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी जगह किस लिए जाना है? तो मैं आप सभी से अनुरोध यही करूँगा, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे मंदिरों की जो भी ऐतिहासिक धरोहरें होंगी वो आपके पास आती रहेंगी, आपके पास उसके वीडियो आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। यहाँ तक आप आए हो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, और ऐसे ही मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, जय हिंद।